हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मैं टीजीटी 2016 में फाइनली सिलेक्शन लेने के बाद भी इस पद को मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड जीआईसी की जो वैकेंसी है, इन दोनों पदों में कितना डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होते, कार्यशैली में क्या अंतर होता है और इन दोनों विद्यालयों में क्या अंतर होते। इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के आपके तमाम कमेंट्स थे, मैसेज थे कि सर प्रतापगढ़ में आपको विद्यालय मिलने के बाद भी आपने इस पद को क्यों ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि मैंने ये बात आप लोगों से अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ था। आपके मन में सवाल थे कि आखिर क्या अंतर होता है, आपने क्यों ऐसा किया। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम अपने अनुभव के आधार पर इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे कि मैंने क्या सोच करके ऐसा कदम किया था कि मैंने टीजीटी को ज्वाइन नहीं किया था अपना गृह जनपद मिलने के बाद भी। हालांकि साथियों, मैं बताना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा, दोनों पद बहुत ही अच्छे हैं, जो है बहुत सम्मानित पद हैं। दोनों पद अपने आप में अपनी जो है गरिमा रखते हैं। हम दोनों पदों का सम्मान करते हैं। हालांकि जब आपके पास विकल्प होता है तब आपके पास चुनाव करने का अवसर होता है, अन्यथा जब विकल्प ही नहीं होगा तो ये पद जो है दोनों अपने आप में बहुत बेहतर होते हैं। मैं अगर बात करूं, दोनों पदों में बहुत सारी समानताएं भी हैं। अगर देखा जाए तो दोनों पद में जो है 4600 ग्रेड पे पर दोनों पद हैं, यानी समान वेतनमान है दोनों का। दोनों की योग्यता लगभग समान है, दोनों के कैडर भी लगभग समान है और जो टीचर आप बनते हैं दोनों को लगभग समान ही है, यानी आप 9th-10th के टीचर बनते हैं दोनों जगहों पर। फिर भी इन दोनों पदों में अगर देखा जाए तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, जिस चीज़ को लेकर के जो हमारे मन में था, इस वजह से हमने इस पद को ज्वाइन नहीं किया था। हालांकि अगर हम बात करें एलटी की, तो यह एलटी ग्रेड जो वैकेंसी है, उससे पहले कभी जो है जो हमारी वैकेंसी थी, इससे पहले ये मेरिट पे हुआ करती थी। पहली बार यह एग्ज़ाम जो है रिटन हुआ था और इसको रिटन कराया गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। अगर हम बात करें टीजीटी की, तो यह हमेशा से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता था। एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू, उसके बाद फाइनली सेलेक्ट करके एडेड कॉलेजों में टीचरों को भेजा जाता है। अगर हम बात करें जो है एलटी की, यानी जीआईसी के टीचर की, तो ये पूर्ण राज्यकर्मी माने जाते हैं। अगर एडेड कॉलेजों के टीचर यानी यूपी टीजीटी की हम बात करें तो ये अर्ध सरकारी माने जाते हैं। और अगर दोनों में रिटायरमेंट की बात करें तो जीआईसी में जो टीचर बनते हैं उनका रिटायरमेंट एज 60 साल होती है, और जो है यूपी टीजीटी के जो टीचर होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 साल होती है। और अगर आप देखें तो यूपी टीजीटी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो है मैनेजमेंट। एडेड कॉलेज में टीचर बनते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट होता है, तो जो है मैनेजमेंट एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से मैंने टीजीटी को ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफ़र की बात करें तो आप यूपी टीजीटी में ट्रांसफ़र सामान्यतः नहीं होता है। वहाँ पर आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके साथ साथ पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप बात करें एलटी ग्रेड जीआईसी यानी जीआईसी के पदों की, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र आपको अपेक्षाकृत काफ़ी जो है आसानी से हो जाती है। बस आप जो क्राइटेरिया होती है उस क्राइटेरिया को आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें वर्कलोड का, तो वर्कलोड में देखें तो चूँकि जो राजकीय इंटर कॉलेजेज हैं, यानी एलटी ग्रेड के जो टीचर्स बनते हैं राजकीय इंटर कॉलेजों में, तो वहाँ पर वर्कलोड अपेक्षाकृत जो है एडेड कॉलेजों के टीचर की अपेक्षा कम होता है। उसके पीछे कारण ये है कि जो भी एडेड कॉलेज होते हैं वो कम से कम 6 से 12 तक के जो है क्लासें वहाँ पर चलती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको कम से कम जो है 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाना ही पड़ता है, और उसके अतिरिक्त भी आपको कार्य मिलते हैं, जिससे एक अगर देखा जाए तो वर्कलोड वहाँ पर आपको ज़्यादा होता है। और अपेक्षाकृत अगर राजकीय इंटर कॉलेजों में बात किया जाए तो बहुत कम राजकीय इंटर कॉलेज हैं जहाँ पर कक्षा 6 से 12 तक की क्लासें चलती होंगी, और ज़्यादातर विद्यालय हैं 9 to 12 हैं या फिर 9th और 10th हैं। अगर आप एलटी ग्रेड टीचर बनते हैं तो 9th और 10th, जैसे मैं खुद जहाँ पर कार्यरत हूँ वहाँ पर जो है सिर्फ अभी तक 9 और 10 की क्लासें चलती थी, तो आपको वहाँ पर कितना वर्कलोड पड़ेगा आप खुद आप सोच सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन जो है दोनों जगह पर होता है, लेकिन अगर आप देखें तो एडेड कॉलेजों में प्रमोशन आपके जो है उस विद्यालय में
सीट अगर उपलब्ध है, बात करें राजकीय इंटर कॉलेजों के टीचर की, तो वहाँ पर प्रमोशन के चांसेस होते हैं। लेकिन जो है अब गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि काफ़ी समय तक इसमें बड़ा मतलब फसान लगा रहता है। हालांकि प्रमोशन होता है, आप रिटायरमेंट होंगे तो आप जो है कम से कम प्रिंसिपल से रिटायरमेंट होते हैं। अगर आपका प्रमोशन हो करके आप जीआईसी के प्रधानाचार्य बन जाते हैं तो इसका कैडर और जो है बीएसए का कैडर, दोनों का कैडर सेम हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी वैल्यू होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सुकून की, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो एडेड कॉलेजों की अपेक्षा राजकीय इंटर कॉलेजों में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एडेड कॉलेज जो हैं, हालांकि अब तो मैनेजमेंट बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर नहीं है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि हर विद्यालय में है। बहुत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर ये सारी जो समस्याएं हैं, मैनेजमेंट की जो समस्याएं हैं वो नहीं हैं। लेकिन अगर बात करें तो ज़्यादा कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर मैनेजमेंट के प्रभाव की वजह से टीचरों को बहुत सारी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। तो सुकून अपेक्षाकृत आपको राजकीय इंटर कॉलेजों में देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करें डीआईएस स्तर पर, तो डीआईएस स्तर पर राजकीय विद्यालयों के जब आप टीचर होते हैं तो आपसे निरीक्षण के कार्य और जो है बोर्ड परीक्षाओं में जो अग्रणी कार्य होते हैं, यानी आप डीआईएस के प्रतिनिधि के रूप में भी आपको कार्य करने के अवसर मिलते हैं। जबकि अपेक्षाकृत एडेड कॉलेजों में ये अवसर आपको नहीं मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस डीआईएस भी आप पे, यानी जब आप राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर होते हैं तो आप पे ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि आप राजकीय के होते हैं, इस वजह से। और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो राजकीय इंटर कॉलेजों में जब आप टीचर होते हैं तो वहाँ पर आपका बॉस आपका प्रिंसिपल होता है। हालांकि प्रिंसिपल के पास आप अगर जो है सब कुछ अच्छा है तो प्रिंसिपल के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो आपका जो है नुकसान कर सके। लेकिन अगर देखा जाए तो एडेड कॉलेजों में अपेक्षाकृत जो है प्रिंसिपल के पास पावर है, मैनेजर के पास पावर है जो आपका नुकसान कर सकते हैं। हालांकि आप अपने कार्य को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं तो कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है परेशान करेंगे या जो है अपने कार्य को सही से नहीं करेंगे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। चाहे आप एडेड में हो चाहे राजकीय में हो, दोनों में आपको जो है समस्याएं झेलनी पड़ सकती है अगर आपकी कार्यशैली सही नहीं है, अगर आप कार्य को करते नहीं हैं, या फिर तमाम जो अगर आप किसी के लिए समस्या पैदा करते हैं। तो अभी तक हमने बात किया कि एलटी ग्रेड के जब आप टीचर बनते हैं तो टीजीटी की अपेक्षा आपको यहाँ पर क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। हालांकि ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव जो हमने अभी तक देखा वो उसके आधार पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में हमसे मिस हुई हो या फिर कुछ चीज़ें हमारा अनुभव गलत रहा हो, तो ये आप अपने आधार पर समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे कि अगर आप टीजीटी को ज्वाइन करते हैं तो एलटी से क्या फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम बात करें तो एज का, रिटायरमेंट एज का। अगर आप देखें तो रिटायरमेंट जो है यहाँ पर अगर आप टीजीटी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी रिटायरमेंट एज 62 साल होती है। और 62 साल मतलब यानी आप उस समय 2 साल आपको अतिरिक्त सेवा करने का अवसर मिलता है आप रिटायरमेंट पे। और उस समय जब आप रिटायरमेंट होने के कगार पे होते हैं तो आपका वेतन भी बहुत अच्छा खासा होता है। तो हालांकि यह सबके लिए बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत सोच होती है। कुछ लोग बीआरएस भी ले लेते हैं, वो रिलैक्स करना चाहते हैं, या कुछ लोग भाई हो सकता है उतनी लंबी एज तक ही ना पहुंच पाए। तो हालांकि वो तो बहुत अलग अपने अपने हिसाब से आदमी सोच सकता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एडेड के टीचर बनने का, वो होता है आप पॉलिटिकली एक्टिव रह सकते हैं, यानी आप चुनाव लड़ सकते हैं अपनी सेवा के दौरान। जबकि आप राजकीय में जब आप टीचर बनते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि कौन कितना करता है वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे बहुत जो है आकर्षित करता है वो है जब आप एडेड कॉलेजों के प्रभारी प्रधानाचार्य बनते हैं तो आपको जो है प्रधानाचार्य का पूरा लाभ मिलता है, पूरा वेतनमान मिलता है। जबकि आप जीआईसी में जब आप प्रभारी प्रधानाचार्य मिलते हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई लाभ आपको देखने को नहीं मिलता। आप रहेंगे एलटी ग्रेड या आप रहेंगे लेक्चरर ही, लेकिन आपको प्रधानाचार्य का भी कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एडेड में टीचर हैं और आपको एज ए प्रिंसिपल कार्य करने का अवसर मिला तो यहाँ पर आपको 7600 ग्रेड पे आपका सीधा आप 7600 ग्रेड पे हो जाएगा। और उसके बाद आपके जो वेतनमान में लंबा लगभग जो है 1.5 गुना से ज़्यादा का उछाल आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा अंतर होता है। हालांकि
यह भी बनना यानी प्रभारी प्रधानाचार्य बनना इतना सामान्य बात नहीं होती है। वो आपके मैनेजमेंट पर भी निर्भर करता है और आपकी वरिष्ठता पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वरिष्ठ तो हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता है, वो नहीं बनाए जाते हैं, तो यह उसके ऊपर भी निर्भर करता है। फ़िलहाल इस वीडियो में हमने इन्हीं बिंदुओं पर बात करनी थी। अब अपने अनुभव के आधार पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया। हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपको अलग अनुभव हुआ हो, तो जो भी हो आप उसे कमेंट में हमें जो है लिख सकते हैं। फ़िलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।